Please do subscribe, like and press the icon button and do share. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज सेट्स। तो अब हम पढ़ेंगे सेट की डेफिनेशन के बारे में, सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फिर पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। मीन्स अगर हमें सेट को डिस्क्राइब करना हो तो कौन कौन सी फॉर्म्स होती है या फिर कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम किसी सेट को डिस्क्राइब कर सके। हम इसमें सेट की टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं। ओके, और इसमें हम फिर इससे रिलेटेड कुछ 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है सेट? ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, मान लो कोई भी सेट हो सकता है हमारे पास, हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी गई। मान लो जैसे कि हमारे घर में हम बोल सकते हैं किचन में जो हमारे पास यूटेंसिल्स है तो उसको बोल सकते हैं सेट ऑफ यूटेंसिल्स यूज्ड इन किचन एक्सेट्रा। ठीक है, तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब उस सेट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, इन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास? A, E, I, O एंड U। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? सेट ऑफ वोवल्स के ये एलिमेंट्स हो गए। और एक कितने हैं? 5 है हमारे पास। ठीक है, सो सेट ऑफ वोवल्स कंटेन 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें A, E, I, O, U, ये सारे जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स है ये तो इस वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इस वाले सेट के अंदर है सेट ऑफ वोवल्स में। लेकिन और भी लेटर्स हैं, मान लो जैसे कि बी है, बी जो है इस वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ वोवल्स। ये हम बिलोंग का साइन यूज करते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट में होता है तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू दैट सेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए इज इन सेट ऑफ वोवल्स, ए इस सेट में है। ठीक है, अगर बी नहीं है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ वोवल्स। ये डज नॉट बिलोंग का साइन होता है, क्यों? बिकॉज बी इज नॉट अ वोवल। इस वोवल सेट में बी है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब सेकेंड थिंग हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। कोई भी सेट है तो हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो अ सेट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। ठीक है, जनरली हम दो तरीकों से हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट जो हमारे पास होता है मेथड या वे किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने का, वो हमारे पास क्या होता है? रोस्टर, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। क्या करते हैं इसमें हम? इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है सेट के अंदर, सेपरेटेड बाय कॉमास। उनके बीच में हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। एंड देन वी राइट देम इनटू ब्रेसेस, विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर फिर हम उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे हमारे पास? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो अगर हम इसे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? विद इन ब्रेसेस ए, कोमा ई, कोमा आई, कोमा ओ एंड कोमा यू। ठीक है, फिर विद इन ब्रेसेस के अंदर इसको लिख दिया, तो ये तो हमारे पास हो गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी सेट अगर हमें गिवन है तो इस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? कोई ना कोई उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम वहां पर लिखते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज एक्स सच दैट द प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल से ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल एनी सेट ई ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने कोई सेट लिया ई, और वो किस चीज का सेट है? इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी गिवन है सेट के एलिमेंट्स की कि वो इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, इट कैन बी रिटर्न एज, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमने क्या किया था अभी, कैसे पढ़ा था कि कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट
प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, E इज इक्वल टू x सच दैट प्रॉपर्टी क्या गिवन है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू 2n। 2n का मतलब क्या हो गया यहाँ से कि वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो सबको इतना समझ आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो टाइप्स हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें एम्प्टी सेट। एम्प्टी हमें नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एम्प्टी, अ सेट इज एन एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इफ इट हैज नो एलिमेंट, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, और एम्प्टी को हम नल भी बोल सकते हैं, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी की जगह कई बार नल और वॉइड सेट भी यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय 5 से हम इस सेट को डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x जो है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स में। सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x जो है वो कोई रियल नंबर है, सच दैट उसका स्क्वायर हमारे पास कितना होना चाहिए, -2। ये होगा कभी, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कोई रियल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये सेट हमारे पास क्या आ रहा है, 5, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। सिमिलरली कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू n। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट x लाइज बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में x लाई कर रहा है, तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, तो ये भी हमारा सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी, मीन्स 5। ओके, सेकेंड वन इज सिंगलटन सेट। अब हम पढ़ेंगे कि सिंगलटन सेट क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। कोई भी ऐसा सेट जो बस एक ही एलिमेंट जिसके अंदर पाए, एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये ले लिया एक 5 विद इन ब्रेसेस, ये एक सेट है, ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, ओनली 1। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो x स्क्वायर है वो क्या है, 9। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें सेट, हमारे पास सेट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओनली 3। ठीक है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, बस हमारे पास 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, ओनली 1 एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। नाम से ही हमें पता चल रहा है, फाइनाइट। ठीक है, सो अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई भी ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिसके अंदर, हम उसको डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n से, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ओके, एंड द नंबर n, जो ये नंबर है हमारे पास n, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। मीन्स किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो सेट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 5 एलिमेंट्स थे, A-E-I-O एंड U। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे भी हमें नाम से पता चल रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो वही होगा ये भी, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट हो, उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन के अंदर हम जो पॉइंट्स लेंगे वो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली लेट अस कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच में जो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी सेट जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नाउ अनदर वन,
इक्विवेलेंट सेट्स कोई भी अगर हमारे पास सेट गिवन हो तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास दो हमें फाइनाइट सेट गिवन है और अगर हमें ये शो करना है कि वो सेट जो है वो इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि जो उनका ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों सेट में वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ वोवल्स हमने लिया था, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, 5। सिमिलरली मैं कोई सेट कंसीडर कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट्स हैं, तो देखो अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5। तो ठीक है, इनका ऑर्डर सेम हो गया। ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट्स। अब देखेंगे हम कि इक्वल सेट्स, कोई भी अगर हमें सेट गिवन हो, सेट का पेयर गिवन होता है एक दो सेट्स का, तो हम कैसे शो करेंगे कि वो इक्वल सेट है या नहीं है। देखो, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ बी। मीन्स अगर मान लो कोई भी हमें सेट गिवन है, ठीक है, तो वो दूसरे उसके इक्वल कब होगा, जब उस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के भी मेंबर हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, और जो सेट बी होगा उसके भी जो सारे एलिमेंट होंगे वो सेट ए के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी सच दैट जो सेट ए है हमारे पास उसमें कौन कौन से हमने एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3 4। सिमिलरली जो सेट बी है उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 4 3 2 1। अब देखो, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 वो सेट बी के भी मेंबर है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है 4 3 2 1 वो सेट ए के भी मेंबर है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, अब तक हमने पढ़ा सेट्स के बारे में, उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, फिर उसके बाद टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसेट क्या होता है, ओके। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी हमने कोई दो सेट लिए, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी का भी हो, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी के अंदर भी आ रहे हो, बी सेट में भी आ रहे हो, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तब हम सेट ए को क्या बोल सकते हैं कि वो सेट बी का सबसेट है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज कंटेन्ड इन, ये कंटेन का साइन होता है, ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। सो ए इज कंटेन्ड इन बी, ए बी में कब कंटेन होगा, इफ हमने कोई एलिमेंट लिया ए का और वो किस में बिलोंग कर रहा हो, बी में भी बिलोंग कर रहा हो, ए का हर एक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा हो, सेट बी में बिलोंग कर रहा हो, तभी क्या होगा, हमारा ए सेट जो है वो किस में कंटेन होगा, बी में, और ए को हम क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सेट बी, ओके। तो ए यहाँ पर सबसेट है, तो बी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बी को कहा जाता है यहाँ पर सुपर सेट, ओके। अब अगर कोई भी सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी, ए जो है वो बी में कंटेन्ड नहीं है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, लेट अस कंसीडर 3 सेट्स। ए ले लिया हमने, कोई भी सेट सिंगलटन सेट है, ए इज इक्वल टू 1, बी के 2 एलिमेंट है 1 and 4, और एक सी सेट ले लिया, उसके हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर हम यहाँ से देखें तो सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में है, तो सेट ए जो होगा वो बी में कंटेन होगा, और सेट ए के जो एलिमेंट है यानी कि 1 वो सी में भी है, तो सेट ए जो है वो सी में भी कंटेन होगा, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें जो सेट बी है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 and 4, लेकिन ये सेट सी में नहीं है, सेट सी में 1 तो है लेकिन 4 नहीं है। सो क्या होगा यहाँ पर, जो सेट बी है वो सेट सी में कंटेन नहीं होगा, ओके। सबको समझ आया होगा कि सबसेट क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स, सबसेट्स के कुछ रिजल्ट।
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर हम कोई भी सेट ले रहे हैं तो वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट ए बी एनी सेट, ए हमने कोई सेट ले लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए में तो कंटेन होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, सम थ्योरम्स या प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सबसेट। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में हमने पढ़ा था। एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट कर रहे थे, और एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ से, जो ए अगर हमने कोई सेट लिया एंड फाई भी यानी एम्प्टी सेट, फाई एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, सो एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज इन ए। कोई एलिमेंट है ही नहीं तो सारे जो एलिमेंट्स, मतलब कोई भी फाई होगा वो हर एक सेट में कंटेन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा एवरी सेट का। ठीक है, थर्ड वन, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2n। ठीक है, अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट्स होंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n। ठीक है, देखते हैं। हमने कोई सेट ले लिया ए 1 2 3। ठीक है, तो इसके सबसेट्स हमारे पास क्या होंगे, 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है। फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड हम लिख सकते हैं 1 2 3, 1 2 ये भी सबसेट होगा, 1 3 भी होगा, 2 3 भी होगा, 1 2 एंड 3 भी होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए हमारे पास, 8। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे सेट में, 3, तो हमने इसको लिख दिया 2^3 कितना आ रहा है, 8। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला था, 2n के इक्वल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अब हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, a set that contains all sets in a given context is called universal set। कोई भी ऐसा सेट जो अगर हम मान लो किसी सेट को डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पे कोई सेट हमने डिफाइन कर दिया, ए बी सी सेट ले लिए, तो कोई एक ऐसा सेट जो उन सारे सेट को कंटेन कर रहा हो अपने अंदर, मतलब उन सबका जो सुपर सेट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लेट ए बी एनी सेट देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, कोई अगर हमारे पास ए सेट है, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सारे सबसेट्स का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। और पावर सेट को हम पी ऑफ ए, कोई भी सेट ए का अगर हम पावर सेट ले रहे हैं तो उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, पी ऑफ ए। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं हम पावर सेट। ए हमने कोई सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है। सेकेंड हमारे पास होगा 1 2 3, 1 2 भी होगा, 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, सेट के 1 2 3 के सबसेट, अभी हमने ऊपर भी किए थे। सो पावर सेट ऑफ ए, अभी हमने पढ़ा पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इन सब का कलेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, ये सारे सेट्स आ गए पावर सेट के अंदर। ठीक है, तो पावर सेट को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ओके बच्चों, आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।